क्लियर। चलिए आप चालू करते हैं आपके चैप्टर के ऊपर। तो जो आज का आपका चैप्टर है, अगर हम बात करें, वो चैप्टर है आपका कैलेंडर। हम कैलेंडर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो आते बात करते हैं कैलेंडर की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैलेंडर होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका लीप ईयर। लीप ईयर दूसरा होता है आपका नॉन लीप ईयर, जिसे हम कहते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष। क्लियर है भाई। अब बात आती है सर लीप ईयर किसे कहते हैं। तो लीप ईयर उसे कहा जाता है कि जिस ईयर के लास्ट लास्ट 2 डिजिट आपके डिवाइड हो जाएं किससे, 4 से, तो वो लीप ईयर होगा। या किसी ईयर के लास्ट में 2 जीरो या 3 जीरो लिखे हैं तो वो ईयर आपका 400 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो आपका लीप ईयर होगा। फिर बात आती है कि सर लीप ईयर में आपके क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो लीप ईयर में ध्यान रखना, जो आपके डेज होते हैं वो आपके डेज 365 366 होंगे। 366 डेज होते हैं। इसमें आपकी जो फरवरी होती है वो आपकी 29 की होती है। क्लियर है। और ध्यान रखना कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन में 1 डे का डिफरेंस होता है। 1 डे का डिफरेंस होगा। मतलब क्या, अगर 1 जनवरी को आपका मंडे है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका 1 जनवरी को आपका मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ये ध्यान रखना। क्लियर सी बात। अब आते हैं नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर क्या होता है, जिसकी लास्ट 2 डिजिट जिसकी लास्ट 2 डिजिट डिवाइड किससे ना हो, 4 से डिवाइड ना हो, वो लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर में अगर हम बात करें, जो डेज होते हैं, डेज नॉन लीप ईयर में जो आपके डेज होते हैं वो 365 होते हैं। जो आपकी फरवरी होती है वो 28 की होती है। इसमें ध्यान रखना कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का डे सेम होता है। क्या होता है आपका, सेम होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 जनवरी को आपका मंडे है, तो 1 जनवरी को मंडे है, तो ध्यान रखना 31 दिसंबर को भी आपका क्या होगा, मंडे ही होगा। तो पहली चीज़ तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना। और क्या याद रखना, कभी कभी आपको ऐसा याद रखना पड़ जाता है कि लीप ईयर में कितने वीक्स होते हैं। तो हमेशा रखना, याद रखना, हर हर ईयर में 52 वीक्स होते हैं। और लीप ईयर में ध्यान रखना 2 दिन आपके एक्स्ट्रा डे होते हैं। ये एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट मैं भी पढ़ाऊंगा। और नॉन लीप ईयर में ध्यान रखना 52 आपके वीक्स होंगे प्लस 1 डे आपका एक्स्ट्रा। क्लियर है। पहली स्लाइड आपकी क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज याद रखना। क्या याद रखना, साधारण वर्ष में, मतलब नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में वह महीने जिनके फर्स्ट डे सेम होते हैं। ये बहुत जगह काम आएगा। जब आपको डेट निकालनी होगी तो आपको बहुत जगह ये काम आएगा। तो पहला याद रखना
कि जो जनवरी है वो आपका अक्टूबर के जैसा होता है। दूसरा याद रखना, फरवरी, मार्च और नवंबर एक जैसे होते हैं। तीसरा याद रखना, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं। चौथा याद रखना, सितंबर आपका दिसंबर के जैसा होता है। मेरा कहने का मतलब क्या, जैसे 1 जनवरी को आपका सोमवार है तो आपका 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा अगर कैलेंडर नॉन लीप ईयर है। ये कहने का मेरा मतलब है। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट याद रखना, सादा लीप ईयर में, लीप वर्ष में वह महीने जिनके, आप इसे 2x स्पीड में भी दे सकते हैं, जिनके फर्स्ट डे सेम होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना, पहला जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये आपके एक जैसे होंगे। दूसरा याद रखना, फरवरी आपका अगस्त के जैसा होगा। तीसरा याद रखना, आपका मार्च नवंबर के जैसा होगा। चौथा याद रखना, सितंबर आपका दिसंबर के जैसा होगा। क्लियर सी बात। फिर आपको अगला पॉइंट जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, वह महीने जो हर साल सेम होते हैं। मतलब क्या है, चाहे कैलेंडर लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, वो हमेशा एक जैसे होंगे। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तो आप देखना, हमेशा जो आपका अप्रैल होगा वो हमेशा जुलाई के जैसा होगा। अप्रैल जुलाई एक जैसे होंगे। मार्च हमेशा नवंबर के जैसा होगा और सितंबर हमेशा आपका दिसंबर के जैसा होगा। तो ये वो महीने हैं जिनके आपके फर्स्ट डे हमेशा क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, मैं अभी आपको सिर्फ चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे हमारी चीज़ें होती हैं। थोड़ी तसल्ली रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है, एकदम मत आइए कि हमें क्वेश्चन करना है। पहले जब तक आप किसी चीज़ का बेसिक नहीं पढ़ोगे आप क्वेश्चन कैसे कर लोगे। ठीक है, फिर आपका देखो आता है, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे हम कैसे निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा डे निकालने का तरीका होता है, एक्स्ट्रा डे क्या करते हैं, हम डेज को डिवाइड करते हैं 7 से, जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम धीरे धीरे अब क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो उसने पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से और छाटिए। तो देखो सारे ईयर दे रखे हैं, तो हमें इसमें देखना है कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको 82 दे रखा है। मैंने कहा अगर किसी ईयर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो लीप ईयर होगा। लेकिन 82 तो 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है। फिर मैंने बताया अगर किसी ईयर के लास्ट में 2 जीरो या 3 जीरो आते हैं तो उसे 400 से काट कर देखिए। 1800 400 से नहीं कटता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 1900 को देखिए, 1900 में 2 जीरो लास्ट में आ रहे हैं, 400 से काट कर देखो, 400 से 1900 नहीं कट रहा, ये नॉन लीप ईयर है। जब आप 1992 में आएंगे तो 1992 में 92 को 4 से भाग करके देखो और ये 4 से कट गया। इसका मतलब इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 2009 से 2019 के बीच आदि वर्ष। आदि वर्ष को ही ध्यान रखना हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर की संख्या बताइए। तो देखो 2009 के बाद ऐसी संख्या देखो जो 4 से कटती हो। तो 2009 के बाद ऐसी संख्या जो 4 से कटती है वो आपकी क्या है, 2012। और 4 से कौन सी कटती है, 2016। क्योंकि हमें ध्यान रखना 2009 से 2020 के बीच में लेनी है। तो लीप ईयर कितने आ गए आपके, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है पहली शताब्दी में कितने आदि वर्ष होते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना। क्या याद रखना है, याद रखना, याद रखना जो आपकी फर्स्ट सेंचुरी होती है उसमें आपके 24 लीप ईयर होते हैं। जो आपकी सेकंड सेंचुरी होती है उसमें भी आपके 24 लीप ईयर होते हैं। जो आपकी थर्ड सेंचुरी होती है उसमें आपके 24 लीप ईयर होते हैं। जो आपकी फोर्थ सेंचुरी होती है उसमें आपके 25 लीप ईयर होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, कोई आपसे पूछे कि 400 साल में, 400 साल में आपके लीप ईयर कितने होते हैं, तो 400 साल में याद रखना 97 लीप ईयर होते हैं। क्लियर सी बात। अब इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो कह रहा पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आपको मैंने अभी बताया पहली शताब्दी में आपके लीप ईयर कितने होते हैं, तो आंसर आ जाएगा 3। आगे आइए, कह रहा है दूसरी शताब्दी में कुल लीप ईयर कितने होते हैं। तो दूसरी शताब्दी में ही मैंने अभी आपको बताया कितने लीप ईयर होते हैं, 24। नेक्स्ट, चौथी शताब्दी में लीप ईयर कितने होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया चौथी शताब्दी में लीप ईयर कितने होते हैं आपके, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 सालों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो आप सोचो, पहली चीज अपने दिमाग में लगाओ कि भाई एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और इन 12 महीनों में कितने महीनों में आपकी 30 तारीख आती है। तो आप कहोगे सर 12 महीनों में 11 महीनों में आपकी 30 तारीख आती है। तो जो आपका फरवरी का महीना है, एक महीना, उसमें आपकी 30 तारीख नहीं आती। अब मुझे कितने सालों में जाना है, तो मुझे जाना है 200 साल। इसका मतलब 200 गुना, तो मैं इसका भी 200 गुना कर दूंगा। इसका मतलब आ जाएगा 2200 बार। जो 30 तारीख आएगी वो आपकी कितनी बार आएगी, तो आंसर आ जाएगा 2200 बार। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होगा, सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने क्या बोला, एक साल में 12 महीने, 12 महीने होते हैं। 12 में से 11 महीने ऐसे होंगे जिसमें आपकी 30 तारीख आएगी। देखो जो महीने 31 का है उसमें भी 30 तारीख आएगी आएगी। बस एक महीना फरवरी का ऐसा है जिसमें आपकी 30 तारीख नहीं आती है, तो फरवरी को हटा दो, तो बचे कितने महीने, ये। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात। फिर उसने पूछा 200 साल में 31 तारीख कौन कौन सी आएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहले देखो अपने महीने देखो, एक आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब अगर आप यहाँ पर देखो, जनवरी होती है 31, ये 28 या 29, फिर आपका 31, फिर आपका 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31। ध्यान रखना जून, जुलाई और अगस्त 31 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई
कौन कौन से महीने आपके 30 के हैं, 31 के हैं। तो पहला ये महीना 31 का हो गया, ठीक है, पहला ये महीना 31 का हो गया आपका, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखेंगे कि आपका एक तो ये महीना आपका 31 का हो गया, ठीक है, समझते चलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जनवरी का महीना आपका 31 का हो गया, और मार्च का महीना 31 का हो गया, मई का महीना 31 का हो गया, जुलाई का महीना 31 का, अगस्त का महीना 31 का, अक्टूबर का महीना 31 का, और दिसंबर का महीना आपका 31 का। तो कितने महीने 31 का आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको ये पता चल गया कि भाई एक साल में 12 महीने हैं मेरे पास, और इन 12 महीने में से आपके 7 महीने ऐसे हैं, 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 तारीख आती है, 31 तारीख आती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 5 महीने ऐसे बचे जिनमें 31 तारीख नहीं आती है, क्लियर सी बात। अब उसने हमसे पूछा है 200 सालों में, हमसे पूछ रहा है 200 सालों में, तो भाई इसका भी 200 गुना कर दो, ये 200 साल गुना कर रहा है तो 14, 7 का भी 200 गुना कर दो, तो इसका मतलब 31 तारीख कितनी बार आएगी? तो आंसर आएगा 1412। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, बड़े डिटेल में समझा रहा हूँ, तो बड़ा ध्यान से समझिए। क्लियर है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है 300 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो आप थोड़ा सा खुद ही सोचिए कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं, ध्यान से समझो, सबसे पहले समझना मैंने क्या बोला कि भाई 100 साल में आपके, मानकर चलिए 12 महीने, एक साल में, एक सेकंड रुकिए, बैक करते हैं थोड़ा ना, एक सेकंड। हाँ, देखिए इसने बोला 300 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो सबसे पहले एक साल की कंडीशन देखते हैं। एक साल में आपके 11 महीने तो पक्के ऐसे होंगे जिसमें 29 तारीख आएगी, और एक आपका ऐसा महीना होगा जिसमें आपका क्लियर नहीं है कि 29 आएगी नहीं आएगी, 29 फरवरी होगी, मतलब 28 की फरवरी होगी। क्लियर। तो अगर मुझे जाना है 300 साल में, तो मैं इसकी गुना 300 से कर दूं, इसका मतलब 3300 महीने, 3300 बार तो आपकी आएगी। क्लियर सी बात। अब आपको मैंने ये बताया था कि 100 साल में जो आपका लीप ईयर आते हैं वो कितने आते हैं? 24। अब ये 300 साल है, तो 24 गुणा 3 कर दो, तो फरवरी और कितनी बार आएगी 29 की? 72 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 33, 72 बार आपके 29 तारीख आएगी। क्लियर सी बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3372। कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा है 2200 साल में कितने लीप ईयर आते हैं। तो देखो एक चीज का याद रखना, मैंने अभी आपको क्या बताया, याद रखना कि 100 साल में आपके 24 लीप ईयर होते हैं, और याद रखना 400 साल में, ठीक है, 100 साल में आपके 24 लीप ईयर होते हैं, 200 साल में आपके 48 लीप ईयर होते हैं, 300 साल में
आपके 72 लीप ईयर होते हैं और 400 साल में आपके 97 लीप ईयर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा 2200, तो 2200 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2000 प्लस 200। 2000 में देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 गुणा 5। अब देखो 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 400 साल में लीप ईयर होते हैं 97। 97 इंटू 5 कर दो, ठीक है। और 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे आपके 48, अभी आपको बताए हैं। तो 9 9 सत्ते 35, हाथ से लगा 9, 3 9 पंजे 45 और 3 48। 48 में 485 में जोड़ दो, 8 5 13, हाथ से लगा 1, 9 4 13, हाथ से लगा 1, तो आंसर आ जाएगा 535। क्लियर। तो कितने लीप ईयर होंगे आपके 535। आगे आइए, कोई डाउट तो नहीं, एक बार दोबारा समझ लो। मैंने क्या बोला, 2200 को हम तोड़ सकते हैं 2000 और 200। 2000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 प्लस 5। तो 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं 97। 97 इंटू 5 485 लीप ईयर हो गए। अब 200 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो अभी बताया आपको 48। तो भाग करेंगे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर हम उसके ऊपर देखें तो देखो अभी आपको ये चीज़ मैंने बताई है कि 100 साल में आपके 24, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो वही चीज़ आप करिए। 1300 को आप ब्रेक करिए, कैसे, 1200 प्लस 100। 1200 को आप लिख सकते हो 400 गुणा 3। तो 400 साल में लीप ईयर कितने होते हैं 97 इंटू 3। तो इसकी आप गुणा कर दो, 7 या 21 का 1 हाथ से लगा 2, 9 या 27 और 2 29 प्लस। अब आपके 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं 24। 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं 24, इनको जोड़ दो, 5 11 315। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 1300 सालों में आपके लीप ईयर कितने होंगे 315। मैं आपको हर टाइप करा रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा। मेरा मकसद है कि आपको हर टाइप से रूबरू कराना कि इसका कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर इसने बोला 827 सालों में लीप ईयर कितने होंगे। तो देखो मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, इस चीज को याद रखिए। तो 827 को आप कैसे लिख सकते हो, तो 827 को आप ऐसे लिख सकते हो 800 प्लस 27। 800 को ऐसे लिख सकते हो 400 गुणा 2। 400 साल में लीप ईयर 97 गुणा 2, तो ये आ गया 194। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब 27 साल में लीप ईयर देखना है, तो आपको पता है हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा। तो आप क्या करो 27 को भाग करो 4 से, जितनी बार कटेगा उतने लीप ईयर। तो कितनी बार काट रहा है 6 बार, 6 चौक 24, तो 6 बार काट रहा है। तो इसका मतलब जो लीप ईयर होंगे वो 6 होंगे। तो इन 27 साल में लीप ईयर कितने आए 6, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 200। तो 400 साल जो आपका इसने पूछा 827 साल में लीप ईयर कितने होंगे, तो 827 साल में जो लीप ईयर होंगे वो आपके 200 होंगे। क्लियर सी बात, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको दोबारा से उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको वीडियो देखते ही अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, करें या ना करें मैं उसके लिए कभी नहीं कहता। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आगे मैं खुद बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, मगर लाइक और कमेंट जरूर करना, जिससे हमें आपका पता चलता रहता है। फिर इसने बोला 1465 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी आपको एक चीज बता रखी है, क्या, ये वाली
तो आपको मैंने 1465 को आप कैसे लिखोगे, तो 1465, तो इसको आप लिख सकते हो 1200 प्लस 200 प्लस 65। अब आप देखोगे 1200 को आप कैसे लिख सकते हो, 400 गुणा 3, तो 97 गुणा 3, तो 7 या 21, हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18, 9 या 27 और 2 29, 291 लीप ईयर यहाँ पे आ गए। अब आपको पता है कि भाई 200 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 200 साल में लीप ईयर होते हैं आपके 48। अब मुझे 65 साल में निकालना है, तो 65 को भाग करो अब 4 से, कितनी बार काटेगा, 16 बार, तो 16 बार काटेगा तो लीप ईयर कितने आएंगे, 16, तो इसमें 16 आप जोड़ दो, 8 और एक 9, 9 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, 9 और एक 10, 5 15 का 5, हाथ से लगा 1, हाथ 3, तो कितना आ गया, 355। तो लीप ईयर आपके कितने होंगे, 355। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से, बड़ी तालीम से आपको सिखा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए और सीखने की कोशिश करिए। अगर समझ में आ रहा है तो आज के बाद आपको कैलेंडर का कोई दिक्कत नहीं करेगा। फिर कह रहा है 2180 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसको भी वही करना है जो भी आपको सिखाया। क्या करेंगे, देखिए 2180, तो 2180 को आप ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे, हमेशा 400 के मल्टीपल में, 2000 प्लस 100 प्लस 80। अब 2000 सालों की अगर हम बात करें तो 2000 को मैं लिख सकता हूँ 400 गुणा 5, तो 97 इंटू 5, तो 475 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपके 24, और 80 साल में तो 80 को भाग करो 4 से, कितनी बार काटेगा, 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। इन सबको जोड़ दो, तो 9 7 4 11, हाथ से लगा 1, कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा 85 हो गए, तो ये 2, फिर 529, तो लीप ईयर कितने आ जाएंगे आपके, 529। ध्यान रखना 97 इंटू 5 करेंगे तो 485 आ जाएगा, मैंने गलती से 475 लिख दिया था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है, तो देखो इसमें ज़्यादातर बच्चों का आंसर 4 साल आता है, शायद आपका भी 4 साल ही आया होगा। लेकिन ध्यान रखना 2 लीप ईयर के बीच, अगर वो कह रहा है कम से कम, अगर वो कह रहा है कम से कम, कम से कम 2 लीप ईयर के बीच अंतर, तो ध्यान रखना आंसर आता है 4 साल। लेकिन अगर वो कह रहा है कम से कम 2 लीप वर्ष के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है, तो ये ध्यान रखना कितना होता है, 8 साल। कैसे होता है उसको भी समझिए। जैसे मैं मानकर चलो आपका लेता हूं 1892, तो 92 4 से कटता है तो ये लीप ईयर है। फिर मैं लेता हूं 1896, ये 4 से कटता है तो ये लीप ईयर है। फिर मैं लेता हूं 1900, 1900 4 से नहीं कटता तो ये लीप ईयर नहीं, हर 4 साल बाद वाले डेट ले रहा हूं। फिर मैं लेता हूं 1904, तो 1904 लीप ईयर है, 4 से कटता है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे लीप ईयर देखोगे 4 साल बाद आया, लेकिन फिर अगर आप नोटिस करोगे तो लीप ईयर कितने साल बाद आया, 8 साल बाद। तो ध्यान रखना लीप ईयर कम से कम 4 साल बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल बाद आ सकता है। 1900 लीप ईयर क्यों नहीं है, याद करो मैंने अभी बताया था जिस ईयर के पीछे 2 जीरो या 3 जीरो होते हैं तो वो 400 से कटना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा, वरना वो लीप ईयर नहीं होगा। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है x सप्ताह में, x दिनों में, x सप्ताह और x दिनों में कुल मिलाकर कितने होंगे,
तो देखो x सप्ताह और सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7 प्लस x दिन, तो ये 7x प्लस x, तो कितने दिन आ जाएंगे 8x। ध्यान समझना, x सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7, तो 7x दिन हो गए और ये x दिन है, तो कितना आंसर आ जाएगा 8x। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, कह रहा 400 साल में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। ध्यान रखना 29 फरवरी पूछ रहा है। 29 फरवरी का मतलब है वो आपसे लीप ईयर जानना चाहता है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि 400 साल में जो आपके लीप ईयर आते हैं कितने आते हैं 97। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 97। क्लियर, कोई डाउट किसी तरह का नहीं होगा। फिर वो कह रहा है 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है। ध्यान रखना 29 तारीख पूछ रहा है, 29 फरवरी नहीं पूछ रहा। तो 29 तारीख कितनी बार आती है, तो वही सोचिए, एक साल में 11 महीने ऐसे होंगे जिसमें हर महीने में 29 तारीख आएगी, प्लस एक महीना ऐसा होगा फरवरी का जिसमें फिक्स नहीं है 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो देखो अगर ये इसका 400 साल कर रहा है, मतलब 400 गुना कर रहा है, तो इसका भी 400 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 4400। क्लियर। और 400 साल में जो फरवरी आती है वो लीप ईयर की कितनी बार आती है 97 बार। तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो आपकी फरवरी कितनी बार आएगी 29 तारीख कितनी बार आएगी 4497 बार। ध्यान रखना इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, 29 फरवरी नहीं पूछी, 29 तारीख पूछी है। इसीलिए हमने करा कि एक साल में 11 महीने ऐसे होंगे जिसमें हर महीने में 29 तारीख आएगी, एक महीना ऐसा होगा जिसमें 29 तारीख नहीं आ सकती, या तो फरवरी 28 की आएगी या तो 29 की। 400 साल में जाना है तो 11 की गुणा 4 से करेंगे, तो 400 से करेंगे तो ये 4400 आ गया। और आपको पता है कि 400 साल में जो आपकी फरवरी आती है वो आपकी 29 की आती है। क्लियर है, फरवरी जो आती है वो आपकी कितने की आती है 29 की आती है। ठीक है, तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। क्लियर, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, तो सबसे पहले आप एस्टरडे का कॉन्सेप्ट समझिए। एस्टरडे कॉन्सेप्ट, तो एस्टरडे के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, जैसे मानकर चलो अगर कोई महीना 28 का है तो आप उसे 7 से भाग करोगे तो आपके 0 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अगर कोई महीना 29 का है 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। अगर कोई महीना 30 का है 7 से भाग कर रहे हो तो आपके 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अगर कोई महीना 31 का है 7 से भाग कर रहे हो तो आपके 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। मतलब जितने दिन आगे जाना है उसको 7 से भाग कर दो। क्लियर सी बात। ऐसी अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, तो 366 को जो 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, तो नॉन लीप ईयर को में 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से भाग करोगे तो आपका 1 बचेगा। ये चीज का याद रखना। ठीक है, जितने दिन आपको आगे पीछे जाना है उसको 7 से भाग कर दो, तो जो एक्स्ट्रा डे बचेंगे वो आपके लीप ईयर होंगे। क्लियर सी बात, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, सब चीज़ आपकी बन रही होंगी।
आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चीज़ों को समझना जरूर करें, कमेंट जरूर करना है, ध्यान रखना वीडियो करने के बाद खत्म। आगे देखिए, तो पहले इस क्वेश्चन को तो अभी हमने कराया नहीं, ये वाली बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। क्लियर है? देखिए, अब इसने कहा आज मंगलवार है, 37 दिन बाद क्या होगा। तो आप क्या करो, आज मंगलवार है मतलब ट्यूसडे है, तो आज से 37 दिन बाद जाना है, तो 37 को भाग करो आप 7 से, तो कितना दिन बचे? 2। इसका मतलब मंगलवार से 2 दिन बाद वाला दिन आपका आंसर होगा। तो मंगलवार कहते हैं हम आपका ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? थर्सडे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करते हुए चला रहा हूँ आपका। फिर इसने क्या बोला, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 अगस्त को मंगलवार है, 4 अगस्त को आपका ट्यूसडे है, आपसे कह रहा है 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए यहां से यहां तक आने में आपके कितने दिन लग गए? 22। 22 को 7 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आया? 1। मतलब यहां से यहां तक आने में 1 दिन बढ़ गया, तो ट्यूसडे में 1 दिन जोड़ दो तो आपका दिन आ जाएगा वेडनेसडे। क्लियर? तो आपका दिन क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अगला देखिए, कह रहा है अगर किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो आपका 30 तारीख को आपका संडे है। उसने कहा 1 तारीख को आपका क्या दिन था। तो सबसे पहले आप ये देखिए कितने दिन का अंतर है, तो 29। 29 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। मतलब यहां से यहां तक आने में 1 दिन का अंतर आ गया। अब पीछे जाना है तो 1 दिन माइनस करो, तो आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। हर एक एक चीज को समझा रहा हूं, आप कोशिश करिए, अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी धीरे लग रही है, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन का टीचर हूं, तो मैं धीरे धीरे ही चीजें आपको पढ़ाता हूं। आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को 2x स्पीड पर देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ी स्पीड अगर मेरी स्लो लग रही है तो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहा है आज शुक्रवार है, तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सप्ताह के कारण डेज में कोई चेंज नहीं होता, तो याद रखना वीक्स के कारण डेज में कोई चेंज नहीं आता। वीक के कारण डेज में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद भी शुक्रवार ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 का 60 सप्ताह के बाद आपका फ्राइडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, महीने और दिन का हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ईयर लिखिए, क्योंकि साल पूछा है, फिर आपका मंथ पूछा है, फिर आपका डेज पूछा है। तो सबसे बड़ा क्या है? 2020 है, 2020 में से घटाएंगे। क्लियर है? अगस्त का महीना 8वां होगा और हमारे 10 दिन हो गए। पैदा कब हो रहा है? 1996 में। सितंबर का महीना 9वां महीना होता है और ये 4। क्लियर? अब नॉर्मल सा इसमें से इसको घटा, तो 10 में से 4 जाएगा तो आपका 6 आ जाएगा,
अब देखो ऑप्शन एक में ही 6 दिन है, तो इसका मतलब आंसर तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर तो यही होगा। बाकी सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 8 में से 9 नहीं जा सकता, तो इसका एक साल इधर दे दो। एक साल मतलब 12 महीने। तो 12 और 8 कितने महीने हो गए? 20। 20 में से 9 महीने गए, तो कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। क्लियर सी बात। अब यहां पर आप देखोगे ये 2020 नहीं बचा, अब ये 2019 बचा है, क्योंकि एक साल तो आपने इधर दे दिया। अब 2019 में से 1996 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 23 साल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 23 साल 11 महीने 6 दिन। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। 10 में से 4 घटाया 6 आया, 8 में से 9 नहीं घटा सकते थे, तो इसका एक साल इधर दे दिया। एक साल मतलब 12 महीने दे दिए। तो 12 और 8 20, 20 में से 9 गए तो 11 महीने। अब ये 2020 नहीं बचा, ये बचा कितना है? 2019। 2019 में से 1996 घटा दो, तो कितने साल बचेंगे आपके? 23 साल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ, तो वह 25 जुलाई 2020 को कितने साल महीने दिन की होगी? फिर वही देखिए, सबसे पहले पूछा ईयर, तो ईयर लिख लीजिए। फिर पूछा है मंथ, तो मंथ लिख लीजिए। फिर पूछा है डेज, तो फिर अपना डेज लिख लीजिए। ईयर कितना है? 2020 में देखना है। जुलाई का महीना 7वां होता है, 5 तारीख। 2000 तक का हमें निकालना है, 2000 में पैदा हो रहा है। अक्टूबर का महीना 10वां और 10 तारीख। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आप देखिए, 10 में से 5 में से 10 नहीं जा सकते, तो इसका एक महीना इधर दे दो। और महीना कौन सा? 31 का। 7वां महीना जुलाई का होता है 31 का, तो 31 दिन इधर दे दो। 31 और 5 कितना हो गया? 36। 36 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 26। तो ये 26 दिन इसका यहाँ पर आ गया। अब ये महीने कितने बचे? 6। अब 6 में से 10 नहीं घटा सकते, तो इसके 12 महीने इधर दे दो। तो 12 प्लस 6 18। 18 में से 10 गए, तो ये आपके 8 महीने बच गए। क्लियर सी बात। अब ये 2020 नहीं बचा, अब ये बचा है 2019। 2019 में से 2000 घटा दो, तो ये आ गया 19। तो इसका आंसर आएगा 19 साल 8 महीने 26 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर 19 साल 8 महीने 26 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर। और बड़े ध्यान से समझो चीजों को, है ना। अगर आपको एक बार में सारी समस्या खत्म करनी है, तो एक बार में ऐसा पढ़ो कि मुझे आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। एक बार वीडियो देख ले, काम खत्म भाई। सारे कैलेंडर के टाइप, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। ठीक है, कह रहा है इसका जन्म हो रहा है इतना, इतने साल में कितने का हो जाएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम। क्या कह रहा है? कपिल का जन्म इतने में हुआ, 20 नवंबर, उसको उसकी सही सही साल उम्र महीने दिन बताइए। तो वही फिर आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, कर ही लोगे आप लोग, है ना। ये तो आपको होमवर्क दे देते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, कर लेना अपने आप। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अपने आप करना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ही क्वेश्चन है ना भाई? हाँ, सेम ही है। कितने दिन कितने महीने का हो जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले देखो, आप ईयर्स का डिफरेंस कंप्लीट करना है। तो ईयर्स का डिफरेंस कंप्लीट करते पे आप एक्स्ट्रा डे कैसे निकालते हैं? तो एक्स्ट्रा डे निकाला जाता है आपका, जब आपको ईयर्स का डिफरेंस कंप्लीट करना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस ऑफ ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीप ईयर
नंबर ऑफ लीप ईयर मतलब कितने लीप ईयर आ रहे हैं, डिवाइड बाय 7। तो आप यहाँ पर देखिए 2003 से 2015 में आप गए तो आपके कितने सालों का अंतर आ गया, 12। इन 12 सालों में लीप ईयर देखो आपके कौन कौन से आए। तो एक आपका 2004 का आया, एक 2008 का आया और एक 2012 का आया। तो लीप ईयर कितने आए आपके, 3। 12 और 3 15, 15 को भाग करोगे 7 से तो यह आ जाएगा 1, मतलब एक दिन का अंतर आ जाएगा। तो शुक्रवार में आप एक दिन जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे। क्लियर है। तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका सैटरडे। सिंपल सी बात है। कभी भी ईयर्स का डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस ऑफ ईयर्स प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7। तो डिफरेंस ऑफ ईयर्स कितना है आपका, 3 से 15 गए हैं, 12 साल का डिफरेंस है। और लीप ईयर कितने आए होंगे, 2004 का, 2008 का, 2012 का, 3 लीप ईयर आए, डिवाइड बाय 7, एक बचा है। तो शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे तो आगे का ईयर आ जाएगा आपका शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो एस्टरडे निकालते हैं। तो एस्टरडे कैसे निकालेंगे, 2010 से 2029 तो कितने साल आ गए, 29। इन 29 साल में लीप ईयर कौन कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी एक तो 2012 का आया, एक 2016 का आया, एक 2020 का आया, एक 2024 का आया और एक 2028 का आया। तो कितने लीप ईयर आ गए, 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर आ गए, डिवाइड बाय 7। जब हम 24 को भाग करेंगे 7 से तो कितना बच रहा है, 3। इसका मतलब सैटरडे में हम 3 दिन प्लस कर देंगे। तो सैटरडे में 3 दिन प्लस कर दोगे तो आपका दिन क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज समझ में आ रही होगी। क्लियर। अगला देखिए, कह रहा है 20 फरवरी 2004 को रविवार है। तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है। एक चीज नोट करके लिखना, ध्यान से समझना। जिसकी फरवरी, नोट करके लिख लेना, जिसकी फरवरी 29 की आएगी बीच में, उसे ही लीप ईयर मानते हैं। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मैंने आपने लिखा कि 20 फरवरी 2004 और मुझे निकालना है 20 फरवरी 2020। तो सबसे पहले आप ये देखो कितने साल का अंतर आ गया। तो अंतर आ गया आपके 4 साल, टोटल अंतर आ गया आपके 16 साल। इन 16 साल में लीप ईयर चेक करो तो देखो 2004 की फरवरी 29 क्या आ रही है, सही बात है। 2008 के बीच में आएगी, 2012 की फरवरी बीच में आएगी, 2016 की फरवरी बीच में आएगी। लेकिन ध्यान रखना 2020 की फरवरी बीच में 29 की नहीं आ रही है, तो 2020 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। तो कितने लीप ईयर आ गए, 1 2 3 4, तो 4 लीप ईयर आ गए, डिवाइड बाय 7। तो ये कितना आ गया, 6। इसका मतलब यहां पर उसने संडे दिया है, यहां पर उसने दिया है संडे। अब संडे में आप 6 दिन जोड़ दो तो आपका दिन कितना आ जाएगा, सैटरडे। तो इसका मतलब है कि आपका 4 फरवरी 2004 से अगर हम जाएंगे 20 फरवरी 2004 से अगर हम जाएंगे 20 फरवरी 2020 तक तो हमारे कितने दिन बढ़ जाएंगे, 6। तो संडे में 6 दिन जोड़ दो
आंसर आपका क्या आ जाएगा? सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है? कह रहा है 20 मार्च 2012 का दिन बताना है, और हमें दे रखा है 20 मार्च 2024 का दिन। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ का दिन आपको दे रखा है संडे। तो आप देखिए सबसे पहले कितने साल का अंतर है, तो कितने साल का अंतर है? 12। अब इन 12 साल में लीप ईयर चेक करो। देखो 2012 की फरवरी 29 की नहीं आ रही, तो ध्यान रखना 2012 को लीप ईयर नहीं मानेंगे। फिर 2016, फिर 2020 और फिर 2024। 2024 की फरवरी 29 के बीच में आ रही है, तो यही आपके लीप ईयर काउंट होंगे। तो कितने लीप ईयर आ गए? 3। तो 12 3 15, 15 को भाग करेंगे 7 से तो कितना आया? 1। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में एक दिन आपका बढ़ गया हो, तो संडे में से एक दिन घटा दो तो दिन आ जाएगा आपका सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका सैटरडे। क्लियर? कोई डाउट? एक एक चीज को समझो, बड़ा बारीकी से समझा रहा हूँ, एक एक चीज को समझो। 12 से 24 तक आए, 12 साल का अंतर। इन 12 सालों में आपको देखिए लीप ईयर कितने आए। 2012 का आपका लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 2016 का होगा, 2020 का होगा, यहाँ 20 आएगा, 2020 का काउंट होगा और 2024 का काउंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को क्या दिन था? तो आप यहाँ पर देख रहे हो आपका डेज और मंथ भी आपके चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर डेज मंथ चेंज हो रहे हैं, ईयर सेम रह रहा है। तो सबसे पहले देखो आपकी डेट क्या आती है? 29 अप्रैल पहले आता है। 29 अप्रैल 2005 को हमें नहीं पता क्या दिन था, हमें निकालना है 15 अगस्त 2005 का दिन दे रखा है फ्राइडे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अप्रैल की 29 तारीख तक आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो आपको दिन बताना है। तो ये देखो अप्रैल कितने की होती है? 30 की। 30 में से 29 दिन चले गए तो बचे कितने दिन है? 1 दिन। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। अब मई जो होता है, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने बताया था अगर कोई महीना, अभी मैंने आपको बताया था अगर कोई महीना आपका 30 का होता है तो उसके लिए 2 दिन आता है। अगर कोई महीना 29 का होता है तो उसके लिए 1 दिन। तो अब अप्रैल के बाद मई आएगा। मई होता है आपका, देखो अभी आपका ध्यान समझो, अप्रैल 30 का हो गया, मई 31 का, 31 मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कहाँ तक जाना है? 15, 15 को 7 से भाग करेंगे 1। देखो ये आपका अप्रैल का आया, ये आपका मई, मई का 31 का होता है तो 31 को जब हम 7 से भाग करेंगे 3 आया मई। फिर जून का 30 का होता है, 30 को 7 से भाग करेंगे 2। जुलाई का महीना 31 का होता है, 31 को 7 से भाग करेंगे 3। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में मुझे कहाँ तक जाना है? 1, तो 1 से भाग, 7 से भाग करेंगे 1। फिर आपको क्या करना है, जो चीज़ 7 मिलकर बना रही है उसे काट दो। तो देखो 3 3 6 और 1 7 बना दिया, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे आपके? 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आपके 3 दिन का गैप आया। तो 3 दिन का गैप आया, पीछे जाना है तो फ्राइडे में से 3 दिन घटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। ध्यान रखना, पीछे जाते हैं तो घटाते हैं, आगे जाते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ट्यूसडे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या है, 25 जनवरी
2004 का हमसे दिन पूछा गया है और हमें दिया है 30 अप्रैल 2004 का दिन। क्या दे रखा है आपका? सैटरडे। चलिए फिर वही बात करते हैं हम दोबारा से कि जनवरी में 25 दिन तक आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जनवरी होती है 31, 31 में से 25 दिन चले गए तो बचे कितने दिन आपके? 6 दिन जनवरी। फरवरी देखो यहाँ पे 2004 की है, तो फरवरी का महीना 29 का होगा, 29 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 जनवरी। फरवरी। मार्च का महीना 31 का, 31 को भाग करेंगे 7 से, 3 पर मार्च। फिर अप्रैल, अप्रैल में कहाँ तक जाना है? 30, 30 को 7 से भाग करेंगे 2। फिर मैंने बताया जो चीज़ 7 बना रही है उसे काट दो, 6 और 3 7, कितना बचा आपका? 5। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में आपके 5 दिन का अंतर आ गया। तो सैटरडे में से 5 पीछे चले जाओ, तो 5 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका मंडे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा? मंडे। क्लियर? क्या बोला मैंने? जो दिन आपके हाथ में नहीं है उसको आप यूज नहीं कर सकते। जैसे 25 तक जाना है, 25 को यूज मत करिए। जनवरी में आपके दिन होते हैं 31, 31 में से आपके 6 दिन गए, मतलब 25 दिन गए, तो बचे कितने आपके? 6 दिन। तो जनवरी। फरवरी 29 की होती है, 29 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 आ गया। मार्च होता है आपका 31, 31 को 7 से भाग करेंगे 3 आ गया। जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं, फिर जोड़ करके जो 7 बना रहा है उसे काट देते हैं, 7 का मल्टीपल बना रहा हूँ, बचा हुआ कितना? 3 और 2 5, 5 का मतलब आपका मंडे है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 1 जनवरी 2020 को आपको दिन निकालना है और आपको दे रखा है 6 अगस्त 2020 को आपका थर्सडे तो देखो जनवरी होती है 31, 31 में से इस एक दिन पर आपका जोड़ नहीं है, तो बचे कितने दिन? 30। और 30 को जब तुम 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी देखो 29 की आएगी क्योंकि 2020 के, तो 1 आ गया। जनवरी, फरवरी। मार्च 31, मार्च। अप्रैल 30, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में कहाँ तक जाना है? 6 का 6 दिन। अब जो चीज मिलकर के 7 बना रही है उसे काट देते हैं। तो देखो 2 2 4 और 3 7 बना दिया, काम खत्म। 6 और 1 7 बना दिया, इसका काम खत्म। 3 3 6 2 8, 8 बचा। 8 को 7 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इसका मतलब एक दिन पीछे चले जाओ, तो जब एक दिन पीछे चले जाओगे तो दिन कौन सा आ जाएगा? आपका वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगी? डाउट हो तो बार बार कहा है, मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। मान के चलो हो सकता है मैं जितने आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उनमें से किसी क्वेश्चन में हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए और आपको कोई डाउट हो कि सर से गलती हो गई, तो आप मुझे मैसेज कर दो तो मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि इंसान इंसान से गलती होती है। ठीक है? तो कैलकुलेशन नंबर का गेम है, गलती हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसने बोला आपका 20 फरवरी 25 फरवरी 2005 का दिन आपका मंडे है। आपको बताना है 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। तो फिर सोचिए, फरवरी आपके हाथ में नहीं है, मतलब 25 फरवरी आपके हाथ में नहीं, 25 तक, तो बचे कितने दिन? 3। और मार्च में कहाँ तक जाना है? 25, 25 और 3 28, 28 को 7 से भाग करेंगे 0, मतलब यहां से यहां तक आने में 0 दिन का अंतर आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? मंडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा मंडे।
क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे मंथ भी चेंज है, ईयर भी चेंज है, डेज भी चेंज है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आपको दे रखा है 15, आपको दे रखा है 15 अगस्त 2003 को आपका संडे दे रखा है। आपसे पूछा गया है 27 मई 2015 को क्या दिन होगा। तो सबसे पहला आप काम क्या करिए, आप 2015 में ही चले जाओ। तो 15 अगस्त 2015 का दिन निकाल लो क्या था। तो अभी ईयर्स का डिफरेंस तो कंप्लीट करना मैंने बताया है, कितने साल का अंतर है, 2003 से 2015 जाना है, तो 12 साल का अंतर है। इन 12 साल में लीप ईयर कौन कौन सा आए होंगे, तो आप कहोगे सर जी एक तो 2004 का आया होगा, एक 2008 का आया होगा, और एक 2012 का आया होगा, 16 का आया नहीं होगा, तो 3 लीप ईयर आए होंगे। डिवाइड बाय 7, कितने साल का अंतर आ गया, कितने दिन का अंतर आ गया, 1। मतलब संडे में एक दिन जोड़ दो, तो यहाँ पर दिन आ गया आपका मंडे। क्लियर। मगर आपको यहाँ का दिन नहीं निकालना, आपको तो 27 मई का निकालना है। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि आपके हाथ में यहाँ तक का नहीं है। तो आप सोचो मई कितने की होती है, मई होती है 31, 31 में से 27 दिन चले गए, तो बचे कितने दिन, 4। मई, मई के बाद जून 30 की होगी, 2 आ गया। जून के बाद जुलाई 31 की होगी, 3 आ गया, क्योंकि हमें अगस्त तक जाना है। जुलाई, फिर अगस्त में 15 तक जाना है, 15 को 7 से भाग करेंगे 1। तो जो चीज़ 7 बना रही है उसे काट दो, तो 7 क्या बना रही है, 4 और 3, 7 बना दिया, बचा कितना, 3। मतलब यहाँ से यहाँ पर आपका 3 दिन का अंतर आ गया। तो मंडे में से 3 दिन पीछे चले जाओ, तो मंडे में से 3 दिन पीछे चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे एकदम खुश हैं, सारी चीजें बन रही हैं, एक एक टाइप वाइज आपकी चीजें चल रही हैं। अब देखो आपसे क्या पूछा है, कह रहा है आपको निकालना है 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था। 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था। आपको पता क्या है, 31 दिसंबर 2013 को इसने का सैटरडे था। तो सबसे पहले आप ईयर सेम कर दो, तो 31 दिसंबर 2007 में चले जाओ, तो यहाँ पर ईयर देखो कितने साल का अंतर है, 6। 2007 से 2013 के बीच में 6 साल का अंतर। अब इन 6 साल में लीप ईयर कौन सा आएंगे, एक 2008 का आया होगा, एक 2012 का, 2 लीप ईयर आए होंगे, डिवाइड बाय 7, तो कितने का डिफरेंस आ गया होगा, 1। तो इसमें से एक पीछे चले जाओ, तो जब एक पीछे चले जाओगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्राइडे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अब वही क्वेश्चन बन गया कि 31 अक्टूबर का आपको दिन निकालना है, 31 दिसंबर का आपको पता है, तो 31 अक्टूबर तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अक्टूबर का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 31 अक्टूबर का होता है, 31 के बाद जाना नहीं है। तो अक्टूबर के बाद क्या आएगा, नवंबर, नवंबर आता है 30 का, तो ये आ गया 2। दिसंबर में 31 तक जाना है तो 3, क्योंकि 31, 3 और 2 5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का 5 दिन का अंतर है, तो फ्राइडे में से 5 दिन घटा दो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका संडे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा संडे। क्लियर। कोई डाउट, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। पहले हम ईयर्स को सेम करेंगे, फिर ईयर्स को सेम करने के बाद फिर हम मंथ की चीज़ों पर बात करेंगे कि कैसे मंथ आपकी चीज़ें बननी चाहिए। डायरेक्ट मत करने लग जाना, ना तो काम खराब हो जाएगा। आगे आइए, आपसे क्या बोला है, कह रहा है 20 फरवरी 20 फरवरी 2004 को
आपका फ्राइडे मान लिया जाए, तो कह रहा है 20 मार्च 2016 को क्या दिन होगा। ठीक है, 2016 को क्या दिन होगा। तो सबसे पहले आप 20 फरवरी 2016 तक जाइए, क्योंकि ईयर को सेम करिए। तो आप देखो इन 4 और 16 में अंतर कितने का है, 12 का। इन 12 सालों में लीप ईयर देखो कौन सा है, जिसकी फरवरी 29 की काउंट होगी वही लीप ईयर होगा। तो 2004 की फरवरी 29 के काउंट हुई तो 2004, 2008 और 2012। 2016 को नहीं लेंगे क्योंकि उसकी फरवरी बीच में 29 की नहीं आ रही। तो लीप ईयर कितने आए, 3। 12 और 3 15। 15 को 7 से भाग करेंगे, कितना बचा, 1। तो इसमें एक दिन जोड़ दो, तो यहाँ पर आ गया आपका सैटरडे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आगे जाना है। तो फरवरी देखो 2016 की है, तो 20 दिन तो चले गए, बच्चे कितने होंगे, 29 की फरवरी होगी, 9 दिन बचे होंगे। तो 9 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 2। अब मार्च में देखो कहाँ तक जाना है, 20। 20 को 7 से भाग करो, बचेगा 6। 6 और 2 8। 8 को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो सैटरडे में एक दिन जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा आपका संडे। तो 20 मार्च 2016 को आपका दिन क्या था, संडे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका संडे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, नहीं। कह रहा है 20 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। तो हमें निकालना है 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था, और हमें पता है 10 अगस्त 2020 को मंडे था। तो सबसे पहला काम होगा, आप जाओ 10 अगस्त 1997 में, तो कितने साल का अंतर आ गया, 23 साल का अंतर आ गया। अब देखिए इन 23 साल में लीप ईयर कौन कौन सा आया होगा। तो एक लीप ईयर आपका 2000 का आया होगा, एक 2004 का आया होगा, एक 2008 का आया होगा, एक 2012 का आया होगा, एक 2016 का आया होगा, एक 2020 का आया होगा। तो 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर आए, डिवाइड बाय 7। तो 29 को जब 7 से भाग करोगे तो 1, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक दिन का पहले चले जाओ, तो यहाँ पर आ गया आपका संडे। क्लियर। अब आप देखिए आपको जनवरी से अगस्त तक जाना है, तो आपका 5 जनवरी का तो काम खत्म हो गया, वो आप नहीं कर सकते। जनवरी होता है 31, 31 में से 5 दिन चले गए तो बचे 26, और 26 को जब आप 7 से भाग करोगे तो 7 या 21, तो बचेगा कितना आपका 5। जनवरी फरवरी 28 की होगी 0, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और अगस्त में कहाँ तक जाना है, 10। तो 10 के लिए 7 से भाग करके लिखेंगे 3। ये जनवरी फरवरी मार्च, जो महीना 30 31 का होता है मैं उसके लिए 3 लिख रहा हूँ, जो महीना 30 का है उसके लिए मैं 2 लिख रहा हूँ, और जो महीना 28 का है उसके लिए 0, जो 29 का है उसके लिए 1 रिमाइंडर। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अब जो चीज़ 7 बना रही है उसे काट देते हैं, तो 5 और 2 7 कट हो गया। क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखो 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14 कट, सब कट गया। तो इसका मतलब जो दिन यहाँ पर है वही दिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, संडे, क्योंकि 0 दिन का अंतर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका संडे। क्लियर, एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। तो हमें निकालना है 7 फरवरी
1996 को कौन सा दिन था? हमें पता है 15, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। हमें पता है 15 जुलाई 2020 को आपका वेडनेसडे था। तो यहाँ से आप जाइए 15 जुलाई 1996। तो सबसे पहले आप ये देखो कितने साल का अंतर आया, 24। इन 24 साल में लीप ईयर कौन सा है? देखो 96 लीप ईयर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सबसे पहले समझो। क्योंकि 96 की फरवरी 29 की नहीं आ रही। तो 2000 आया होगा लीप ईयर, 2004 आया होगा, 2008 आया होगा, एक 2012 आया होगा, एक 2016 आया होगा और एक 2020 आया। तो कितने लीप ईयर आ गए? 6। 6 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 30। 30 को 7 से भाग करेंगे 2। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको 2 दिन का अंतर आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? आपका मंडे है। अब ये क्वेश्चन बन गया वही कि 7 फरवरी 1996 को ये दिन बताना है। 14 देखो, फरवरी होगी 96 के, मतलब लीप ईयर के 22 दिन बचेंगे, क्योंकि 7 दिन तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो 22 दिन बचे, 22 को 7 से भाग करोगे तो आपका बचा 1 जनवरी। फरवरी का काम खत्म। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई में 15 तक जाना है तो 15 को 7 से भाग करेंगे 1। ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून और ये जुलाई। अब जो 7 बन रहा हो उससे काट दो। तो देखो 4, 2, 2, 4 और 3, 7 कट हो गया। बचा कितना? 3, एक 4 और एक 5। मतलब आपको इसमें से 5 दिन घटा देना है। तो 5 दिन घटा दोगे तो आपका आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, तो आपका दिन क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। और एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपको 5 दिन अगर आपको पीछे जाना है तो उससे बढ़िया है अगर आप 2 दिन आगे चले जाओ। अगर आपको 4 दिन पीछे जाना है तो 3 दिन आगे चले जाओ, 6 दिन पीछे जाना है तो 1 दिन आगे चले जाओ। बात आपकी एक ही रहेगी। तो जैसे आपको मंडे में 5 दिन पीछे जाना, तो 5 दिन पीछे जाना मुश्किल है तो 2 दिन आगे चले जाओ। तो मंडे में 2 दिन जोड़ दो तो आपका वेडनेसडे आ जाएगा। बात एक ही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? अगर आपका 1 फरवरी 2016 को आपका मंडे है। क्लियर? तो यहां से आप क्या करेंगे? पहले सेम डेज पर चले जाओ। कहां पे जाएंगे आप? 1 फरवरी 2008 पर चले जाओ। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये देखो कितने साल का अंतर आ रहा है? 8 साल का अंतर आ रहा है। अब इन 8 साल में लीप ईयर कौन सा है? तो 2008 का आएगा, क्योंकि 8 की फरवरी काउंट हो रही है बीच में 29 की। 8 का आएगा, फिर आपका 12 का आएगा, 16 का नहीं आएगा। तो 2 लीप ईयर आ गए। 8 और 2 10, 10 को भाग करोगे 7 से तो कितना आ गया? 3। इसका मतलब इसमें 3 दिन पीछे चले जाओ। तो 3 दिन पीछे चले जाओगे तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? फ्राइडे। अब आप देखिए, अब आपको 29 फरवरी 2008 पे जाना है। तो यहाँ पर देखो 1 फरवरी तक का तो दिन क्लियर हो गया। अब आपको कितने दिन आगे जाना है? 28। और 28 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना बचा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 दिन का अंतर आएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? फ्राइडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फ्राइडे। अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे व्हाट्सअप कर देना। नंबर मैंने दे ही दिया है। नंबर है मेरा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो 8802554748, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप व्हाट्सअप करना, जिससे आपको कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब कह रहा है कौन सा कैलेंडर सेम होगा?
तो सेम कैलेंडर का कॉन्सेप्ट याद रखिए, पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखना, सेम कैलेंडर की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें सेम कैलेंडर, सेम कैलेंडर, तो ध्यान रखना अगर कोई कैलेंडर लीप ईयर है, अगर कोई कैलेंडर लीप ईयर है तो ठीक 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर कोई कैलेंडर लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा है तो वो ठीक 6 साल बाद रिपीट होगा। अगर कोई कैलेंडर लीप ईयर से 2 साल या 3 से ज़्यादा है तो ठीक ध्यान रखना वो 11 साल बाद आपका रिपीट होगा। क्लियर है? इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बने। क्लियर? इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, जैसे इसने बोला 1990 का कैलेंडर कौन से कैलेंडर के समान होगा, तो आपको देखना है कि 1990 से पहले आपका कौन सा लीप ईयर आया। तो 1990 से पहले लीप ईयर आया 1988। अभी देखो ये लीप ईयर से कितने साल ज़्यादा है, 2 साल। अगर लीप ईयर से 2 साल ज़्यादा है तो आप 11 साल जोड़ दो। तो इसका मतलब ये कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा, 2001 के जैसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2001। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई 2019 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो आप ये देखो 2019 से पहले लीप ईयर कौन सा आया, 2016। अब 2016 से कितने साल ज़्यादा है, तो आप कहोगे 3 साल। अगर लीप ईयर से 3 साल ज़्यादा है तो 11 साल जोड़ने पर आंसर आएगा। तो 2019 में 11 साल जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 2030। तो ये कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा, तो आंसर आ जाएगा 2030 के जैसा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2005 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा। तो आप ये देखो 2005 से पहले लीप ईयर कौन सा आया, तो 2005 से पहले लीप ईयर आया 2004। अब ये 2005 से 2004 से 2005 कितने साल ज़्यादा, 1। अगर 1 साल ज़्यादा होता है तो हम 6 साल जोड़ते हैं। तो 2005 में 6 साल जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 2011। तो 2005 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा, तो आंसर आएगा 2011 के कैलेंडर के जैसा होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 2017 निम्न में से कौन से वर्ष के जैसा होगा, 2017। तो सबसे पहले आप ये देखिए 2017 से पहले लीप ईयर कौन सा आ रहा है। तो 2017 से पहले अगर मैं देखूं तो लीप ईयर आ रहा है 2016। तो 2016 से 2017 कितने साल ज़्यादा है, 1। अगर 1 साल ज़्यादा होता है तो 6 साल जोड़ते हैं तो आंसर आ जाएगा 2023 के जैसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैलेंडर किसके जैसा होगा, 2023 के जैसा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, कह रहा है 1997 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा। तो आप ये देखिए 1997 का कैलेंडर से पहले लीप ईयर कौन सा आया, 1996। अब 1996 से ये कितने साल ज़्यादा है, 1। अगर लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा है तो 6 साल जोड़ दो। तो 1997 में 6 साल जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 2003। तो 1997 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा है, 2003 के जैसा। नेक्स्ट देखो 1897 का कैलेंडर।
अब देखो इसमें ध्यान से नोट करके लिखना। देखो पहले एक चीज को समझना, नोट करके क्या लिखना है। यह ट्रिक तब फेल हो जाती है, तब फेल हो जाती है जब सेंचुरी ईयर चेंज हो, सेंचुरी चेंज हो और चेंज होने वाली सेंचुरी लीप ईयर ना हो, चेंज होने वाली सेंचुरी लीप ईयर ना हो, तब इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब देखो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको देखना है 1897 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा हो। जैसे पहला ऑप्शन है 1908। अब आप ये देखो 1997 से 1908 के बीच में कितने साल का अंतर है, तो आप कहोगे जी 11। अब ये देखो इन 11 सालों में लीप ईयर कितने है, तो आप कहोगे जी 2, तो ये आ गया 13। अब 13 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर आपका डेज सेम नहीं आएंगे, मतलब 0 नहीं आ रहा। अब देखो अगला ऑप्शन दे रखा है 1900, अगला मैं देखूं तो 1897 का कैलेंडर कह रहा है 1903, तो कितने साल का अंतर है 6। इन 6 साल में लीप ईयर कितना है 0, तो 6 तो 7 से नहीं कटता, तो ये भी सेम नहीं होगा। अगला दे रखा है ऑप्शन 1904, तो 97 से 1904 तक आपके कितने साल का अंतर 7, लीप ईयर कितने आए 1, तो ये 8 भी 7 से नहीं कटता। अब 1897 का कैलेंडर हमें निकालना है। 1897 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा, तो अगला ऑप्शन दे रखा है 1909। तो आप देखो कितने साल का अंतर 12, इन 12 सालों में लीप ईयर कौन सा है 1904 1908, 2 लीप ईयर आए 14, ये कट गया। इसका मतलब जो 7 का मल्टीपल बना देगा डिफरेंस करके वो सेम होगा जब सेंचुरी ईयर चेंज हो। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है जो ज़्यादातर सब बच्चों को नहीं पता होगा। सिर्फ ट्रिप लगा देते हैं और आंसर बना देते हैं, हर चीज़ आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। जब इसने बोला 2016 का कैलेंडर किस साल के कैलेंडर के जैसा होगा, तो देखो 2016 आपका खुद लीप ईयर है, और लीप ईयर ठीक कितने साल बाद रिपीट होता है 28, तो आंसर आ जाएगा 2044 के जैसा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2044। अब देखो इसने पूछा कि